अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज़ के साथ मैं हूं हमशा हमीद। एक नज़र डालेंगे न्यूज़ हेडलाइंस पर। कोरोना वायरस के खदशे के सबब कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के दफातर को 2 दिन के लिए बंद करने का फैसला किया गया है, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के शोबा इंतजामिया की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कौमी असम्बली की कायमा पब्लिक अकाउंट्स और खुसूसी कमेटियों के होने वाले इजलास मनसूख कर दिए गए। दफातर को 16 मार्च तक बंद रखा जाएगा। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए इकदामात। लाहौर समेत पंजाब के 7 शहरों में 29 मार्च तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। कारोबारी मराकज़ शाम 6 बजे बंद, हफ्ता और इतवार को छुट्टी। शादी हॉल्स, मार्केट्स और कम्युनिटी सेंटर्स भी कल से बंद। सिर्फ खुले मकामात पर तकरीबात की इजाज़त। 300 से ज़ायद अफराद शिरकत नहीं कर सकेंगे। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 32 अफराद मौत की नींद सो गए। जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 13,508 हो गई। वायरस से मुतासर 1,805 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के आइंदा होने वाले इजलास में 26 मार्च के लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली को हतमी शक्ल देने का फैसला किया जाएगा। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कहा है कि मेरी फतह का क्रेडिट वज़ीर आज़म इमरान खान को जाता है। यकीन दिलाता हूँ सबको साथ लेकर पहले से ज़्यादा खिदमत करूँगा। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान का आईनी मौक़िफ़ माना जाता तो इंतखाबी अमल पर कोई सवाल न उठता। भारतीय किसानों के एहतजाज को 108 रोज हो गए। काश्तकारों ने भारतीय पार्लियामेंट के बाहर मंडी लगाने का ऐलान कर दिया। दिल्ली के इर्द गिर्द बॉर्डर पर मुजाहिरीन ने मुस्तकिल घर बनाना शुरू कर दिए। किसानों के इरादे भी पक्के और अब मकान भी पक्के कर लिए। नवाब ऑफ जूनागढ़ मोहम्मद जहांगीर खान जी ने कहा है कि 1947 में हमारी रियासत ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया था। भारत ने गैर कानूनी तौर पर कब्जा किया और जारी रेफरेंडम के जरिए जूनागढ़ को अपना हिस्सा बनाया। इस इक़दाम को कबूल किया है, ना ही करेंगे। सऊदी अरब नए दौर में दाखिल हो गया। कफाला सिस्टम में बड़ी तब्दीली की गई। मुमलिकत में मुलाजमत का नया कानून आज से नाफिजुल अमल होगा। सऊदी अरब ने कफालत के निज़ाम में बड़ी तब्दीलियां कर दी। नए कानून में गैर मुल्कियों को मुलाजमत की तब्दीली का इख्तियार हासिल होगा। मुआहदा ख़त्म होने पर दूसरे आजिर के पास मुलाजमत का भी हक हासिल हो जाएगा। गैर मुल्की कारकुन को मुलाजमत की तब्दीली का इख्तियार भी शामिल है। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। सबसे पहले आपको बताएं कोरोना वायरस की सूरत हाल के हवाले से। कोरोना वायरस के खदशे के सबब कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के दफातर को 2 दिन के लिए बंद करने का फैसला किया गया है, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के शोबा इंतजामिया की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कौमी असम्बली की कायमा पब्लिक अकाउंट्स और खुसूसी कमेटियों के होने वाले इजलास मनसूख कर दिए गए। दफातर को 16 मार्च तक बंद रखा जाएगा। CDA को जराइम कश अद्वियात से तमाम दफातर को डिसइंफेक्ट करने की हिदायत की गई है, जबकि अमले को कोरोना वायरस की अलामत की सूरत में फौरी टेस्ट कराने के अहकामात मिले हैं। एलामी के मुताबिक 17 मार्च से मुताल्लिका अफसरान ज़रूरी स्टाफ को ऑफिस बुला सकेंगे। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में दाखिले के लिए मास्क को लाजमी करार दिया गया है। 17 मार्च से ऑफिस टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए इकदामात। लाहौर समेत पंजाब के 7 शहरों में 29 मार्च तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। कारोबारी मराकज़ शाम 6 बजे बंद, हफ्ता और इतवार को छुट्टी। शादी हॉल्स, मार्केट्स और कम्युनिटी सेंटर्स भी कल से बंद। सिर्फ खुले मकामात पर तकरीबात की इजाज़त। 300 से ज़ायद अफराद शिरकत नहीं कर सकेंगे। कोरोना वायरस का मुसलसल बढ़ता खतरा। पंजाब हुकूमत ने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़े फैसले कर लिए। लाहौर, रावलपिंडी समेत 7 शहरों में कारोबारी
मराकज़ शाम 6 बजे बंद होंगे। हफ्ता और इतवार को छुट्टी होगी। इंडोर आउटडोर शादी हॉल्स, कम्युनिटी सेंटर्स और मार्केट्स 15 मार्च से मुकम्मल बंद। मेडिकल सर्विसेज, पेट्रोल पंप्स, अशिया ज़रूरिया की दुकानें 24 घंटे खुली रहेंगी। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 32 अफराद मौत की नींद सो गए। जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 13,508 हो गई। वायरस से मुतासर 1,805 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कोरोना के बढ़ते केसेस 24 घंटों में कोरोना के मजीद 2,664 केस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद मुल्क भर में कोरोना मरीजों की तादाद 6,05,200 तक पहुँच गई है। NCOC के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में अब तक कोरोना के 21,121 एक्टिव केसेस हैं। मुल्क भर में 94,85,702 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। सिंध में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज़्यादा 2,61,179 है। पंजाब 1,85,468, खैबर पख्तूनख्वा 75,725, जबकि बलूचिस्तान में 19,206 केस रिपोर्ट हुए हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के आइंदा होने वाले इजलास में 26 मार्च के लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली को हतमी शक्ल देने का फैसला किया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का हंगामी इजलास मंगल को वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में तलब कर लिया गया है। इस बार इजलास की मेज़बानी मुस्लिम लीग नून करेगी। इजलास दोपहर 2 बजे शुरू होगा। सदारत PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान करेंगे। तमाम सियासी जमातों के कायदीन इजलास में शरीक होंगे। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में शिकस्त पर तमाम जमातें अपनी अपनी रिपोर्ट पेश करेंगी। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन 7 वोट कैसे मुस्तरद हुए, कायदीन को एतमाद में लिया जाएगा। इजलास में डिप्टी चेयरमैन को कम वोट मिलने पर भी JUI के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। इजलास में 26 मार्च के लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली को भी हतमी शक्ल दी जाएगी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कहा है कि मेरी फतह का क्रेडिट वज़ीर आज़म इमरान खान को जाता है। यकीन दिलाता हूँ सबको साथ लेकर पहले से ज़्यादा खिदमत करूँगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने नौमुंतखब चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के एजाज़ में ज़ोहराना दिया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, डिप्टी चेयरमैन मिर्ज़ा अफरीदी, वफाकी वज़ीर रेलवे सेनेटर आज़म सवाती ज़ोहराने में शरीक हुए। हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स भी ज़ोहराने में शरीक हुए। इजलास के दौरान चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कहा कि वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल समेत इत्तेहादी जमातों के रहनुमा और दीगर सेनेटर्स का मशकूर हूँ। कल का जोश व जज्बा काबिल दीद था। लोग एक एक वोट काउंट कर रहे थे। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान का आइनी मौक़िफ़ माना जाता तो इंतखाबी अमल पर कोई सवाल न उठता। आइन के मुताबिक शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल ना हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान का आइनी मौक़िफ़ माना जाता तो इंतखाबी अमल पर कोई सवाल न उठता। भारतीय किसानों के एहतजाज को 108 रोज हो गए। काश्तकारों ने भारतीय पार्लियामेंट के बाहर मंडी लगाने का ऐलान कर दिया। दिल्ली के इर्द गिर्द बॉर्डर पर मुजाहिरीन ने मुस्तकिल घर बनाना शुरू कर दिए। किसानों के इरादे भी पक्के और अब मकान भी पक्के कर लिए। भारत में मुतनाज़ ज़राई क़वानीन के खिलाफ सरापा एहतजाज, किसानों के इरादे भी पुख्ता। मुजाहिरीन ने दिल्ली के इर्द गिर्द बॉर्डर पर मुस्तकिल घर बनाना शुरू कर दिए। किसानों की जानिब से मौसमी हालात से बचने के लिए इंतजाम किया जा रहा है। किसान रहनुमाओं ने रियासती इलेक्शन में मोदी का घमंड तोड़ने के मुख्तलिफ रियासतों के दौरे भी शुरू कर दिए। काश्तकारों ने भारतीय पार्लियामेंट के बाहर मंडी लगाने का ऐलान भी किया है। पंजाब, हरियाणा में होने वाले काश्तकारों के जलसों में ख़वातीन ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। नवाब ऑफ जूनागढ़ मोहम्मद जहांगीर खान जी ने कहा है कि 1947 में हमारी रियासत ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया था। भारत ने गैर कानूनी तौर पर कब्जा किया और जाली रेफरेंडम के जरिए जूनागढ़ को अपना हिस्सा बनाया। इस इकदाम को कबूल किया है, ना ही करेंगे। नवाब ऑफ जूनागढ़ ने काबिज भारत को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। मोहम्मद जहांगीर खान जी ने कहा कि हमारी रियासत ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया। भारत ने कब्जे के बाद जाली रेफरेंडम के जरिए जूनागढ़ को अपना हिस्सा बनाया। इस इकदाम को कबूल किया है, ना करेंगे। काबिज भारत का असल चेहरा एक बार फिर बेनकाब। नवाब ऑफ जूनागढ़ रियासत को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने के लिए पुरज़्म। तकसीम हिंदुस्तान के तयशुदा फार्मूले पर भारत ने शब खून मारा। नवाब ऑफ जूनागढ़ ने कहा कि पाकिस्तान का हिस्सा बनने के लिए उनकी जद्दोजहद आखिरी सांस तक जारी रहेगी। ताहम अब ये अलम रियासत जूनागढ़ के नौजवानों को उठाना होगा। नवाब ऑफ जूनागढ़ ने इस अज़म का भी इजहार किया कि वो अपनी रियासत पर भारत के जाबराना कब्जे के खिलाफ
खिलाफ आलमी ज़मीर को बेदार करने के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाएंगे। सऊदी अरब नए दौर में दाखिल हो गया। कफाला सिस्टम में बड़ी तब्दीली की गई। मुमलिकत में मुलाजमत का नया कानून आज से नाफिजुल अमल होगा। सऊदी अरब ने कफालत के निज़ाम में बड़ी तब्दीलियाँ कर दी। नए कानून में गैर मुल्कियों को मुलाजमत की तब्दीली का इख्तियार हासिल होगा। मुआहदा ख़त्म होने पर दूसरे आजिर के पास मुलाजमत का भी हक हासिल हो जाएगा। गैर मुल्की कारकुन को मुलाजमत की तब्दीली का इख्तियार भी शामिल है। गैर मुल्की कारकुन को एक कंपनी से दूसरी कंपनी के यहाँ मुलाजमत की इजाज़त के लिए शराइत मुकर्रर की गई हैं। गैर मुल्की कारकुन दूसरे आजर के यहाँ मुलाजमत कर सकता है, बशर्ते कि नया आजर मुलाजमत देने के लिए तैयार हो। गैर मुल्की कारकुन मौजूदा आजर की मंजूरी के बगैर मुलाजमत का मुसद्दिका मुआहदा ख़त्म होने पर दूसरे आजर के पास मुलाजमत का भी हकदार है। नए निज़ाम का मकसद आजर और अजीर के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, लेबर मार्केट में लचकदार माहौल पैदा करना, लेबर मार्केट को मज़ीद पुरकशिश बनाना और आजर और अजीर के मुआहदे की अहमियत को मनवाना और इसे मज़ीद मजबूत बनाना है। सऊदी अरब में 84 लाख गैर मुल्की काम कर रहे हैं जो नए कानून से मुस्ताफीद होंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए MM5TV.com।